सर पहले ज़रा शुरू कर लेते हैं गिलगित अदालत के फैसले से। बड़ा फैसला है, बड़ा एक और धचका है। जाली डिग्री केस है सर, और जाली डिग्री केस में एक वज़ीर आला जो है वो नाअहल करार दे दिया गया है। जी, बात ये है कि मेरा जो 3 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने ये फैसला किया है, यकीनन उन्होंने एविडेंस कलेक्ट की होगी और उनके सामने चीज़ आई होगी और जिससे ये साबित हो रहा होगा कि डिग्री जाली है वज़ीर आला साहब की, तो उन्होंने उनको नाअहल करार दिया। वैसे ये बड़ी हैरत की बात है कि लोग जाली डिग्रियां लेके इस तरह मिसयूज़ करते हैं। इनको ज़रूरत ही नहीं थी ये जाली डिग्री लेने की, लेकिन अगर इन्होंने ले लिया है तो फिर और ये दुरुस्त है कि साबित हो गया है कि वो जाली है, तो फिर मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट का फैसला, चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का फैसला दुरुस्त है। अच्छा हसन साहब ये बताएं, क्या ये काम पहले नहीं होना चाहिए? जिस वक्त स्क्रूटनी होती है कागजात की, उस वक्त हम देखते हैं काफ़ी लोग नाअहल हो जाते हैं। उसमें डिग्रीज चेक करना क्या ये काम नहीं है इलेक्शन कमीशन का कि उसी वक्त चेक कर ली जाए, बनिस्बत इसके कि वज़ीर आला बन जाए और फिर बंदा वज़ीर आला की पोस्ट पर हो, पूरी दुनिया में मजाक उड़े? उस वक्त चेकिंग करवाई जाती है, स्क्रूटनी होती है, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा रश होता है मुतलका इंस्टीट्यूशंस पे, शायद कुछ स्किप हो जाए या फिर वहाँ मैनूवरिंग की हुई होती है पहले से, जिसकी वजह से उनको नहीं पता चलता। और फिर जब कोई कंप्लेंट आती है किसी के खिलाफ और दोबारा स्क्रूटनी की जाती है, तो हो सकता है कि वो फैसिलिटेटर दोबारा स्क्रूटनी के वक्त उस इंस्टीट्यूशन में ना मौजूद हो, तो फिर एक सही रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद फैसला हो जाए। तो अमूमन आपको ये नज़र आता होगा कि पहले मैनेज भी किया जा सकता है, मैनेज किया गया हो, बाद में ना किया गया हो, अचानक जब स्कूटी करवाई गई है। तो ये डिपेंड करता है उस बोर्ड या उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो फैसिलिटेटर है, उस उम्मीदवार का, जो कि वो डिग्री का हामिल होता है। हसन साहब बड़ा धचका होगा यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को भी और वहाँ पर पूरी जमात के लिए कि आपके वज़ीर आला ही नाअहल हो गए, और एक ऐसे केस में कि जो बड़ा शर्मनाक केस है मेरा ख्याल है, जाली डिग्री होना ये बड़ी अजीब सी बात है। इससे हजीमत का सामना अलग होता है। दो चीज़ें सर, एक तो ये इस पर भी बात करूँगा, दूसरा ये कि सर जो बैक एंड पे आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है मैनेज किया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ औकात कार में, फिर जिस वक्त डिग्री की वेरिफिकेशन जाती है उस वक्त वो बंदा अपनी सीट पर ना हो, वो बंदा चेंज हो गया, तो क्या कानून क्या कहता है? पीछे तक जाना चाहिए? जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं सजाएं उन तक होनी चाहिए? अनफॉर्चुनेटली यहाँ तक नहीं जाता। अगर जो फैसिलिटेटर हैं जिसने पहली रिपोर्ट ओके की दी हुई होती है और जब दोबारा स्क्रूटनी होती है और तहकीकात के लिए मामला भिजवाया जाता है और वो कोई और वहाँ पे जो मुतलका एहलकार है वो मौजूद हो और वो सही रिपोर्ट देता है कि ये जैली डिग्री है, तो फिर जिसने पहले दी हुई होती है उसको जिम्मेदार करार देना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और फिर जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है कि पीटीआई के लिए ये धचका है। यकीनन दो ऐसी हुकूमतें जो कि पीटीआई ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से बनाई थी, एक कश्मीर हुकूमत और एक आज गिलगित बल्तिस्तान, ये दोनों जो हैं इनके हाथ से चले जाना, ये यकीनन पीटीआई के लिए बहुत बड़ा धचका है। अच्छा सर अब ज़रा इस पर भी बात करते हैं कि पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले असलम रईसानी वाला भी मामला सामने रहा। को मियाद है सर कितना अर्सा इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे इस केस में, और क्या ताहयात नाअहली भी हो सकती है इस केस में? कोई ऐसे कवानीन मौजूद हैं? नहीं, अब तो इलेक्शन एक्ट 2017 में जो रिसेंटली अमेंडमेंट आई है, उसके तहत जितना भी जुर्म किया हो वो उसकी नहली 5 साल के लिए होगी। तो आप देखें कि पहले भी 302 भी किया हो, मर्डर केस में इन्वॉल्व हो बंदा, तो उसकी भी नहली 5 साल के लिए होती है। उसने कंटेम्प्ट की हुई हो किसी कोर्ट की, फिर भी नहली 5 साल के लिए होती है। तो अब ये जो नई अमेंडमेंट आई है इसके तहत हर जुर्म, चाहे वो 62A 63A के तहत भी नायल करार दिया जाएगा, तो वो 5 साल के लिए होगा। बिल्कुल ठीक हो गया सर। इसी में ये भी सवाल करने का मेरा मकसद ये था कि ज़रा ये भी वाज़ेह हो जाएगा, किसी आम आदमी के लिए अगर वो गवर्नमेंट की कोई जॉब ले लेता है जाली डिग्री पर, तो फिर तो वो दोबारा किसी भी इदारे में जॉब नहीं कर सकता, उसके लिए अहल नहीं होता। तो वो ज़्यादा बड़ा क्राइम है या ये ज़्यादा बड़ा क्राइम है कि पाकिस्तान में एक बड़ी कुर्सी पर बैठ जाया जाए जाली डिग्री लेकर? देखिए, उसमें और इसमें फ़र्क है। पहले जो आपने बताया है उसमें ये है कि वो गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाता है और वो
वो एक पेंशनेबल सर्विस ज्वाइन करता है, फिर ठीक। वो धोखाधड़ी करता है, तो वो फिर उसको नाअहल करार दिया जाता है। इसमें ये है कि इसमें वो एक ऐसी नीयत से, मसलन आपको याद होगा पहले ग्रेजुएट की शर्त लगी थी कि कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली में उम्मीदवार वो बन सकता है जो ग्रेजुएट हो। जी हाँ। तो वो धोखाधड़ी करके, वो जाली डिग्रीज बना के वो उम्मीदवार बन जाते थे, और वो फिर उनको ग्रेजुएट डिक्लेयर करके वो असेंबली में आ जाते थे, जो कि जब बाद में अगर स्क्रूटनी होती और जो जाली थे वो पकड़े गए तो उनको नाअहल करार दिया गया। तो वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा सर, ठीक हो गया, चलें ये बात आपकी एक हद तक दुरुस्त होगी। सर ये बताएं कि बार बार हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ केसेस जो हैं उनके फ़ैसले अब आ भी रहे हैं, और वो फ़ैसले ऐसे ही होता है कि जब फ़ैसले आते हैं तो बड़ी सख्ती भी होती है। ऐसा पिछली गवर्नमेंट्स में भी होता रहा, हमेशा से होता रहा है, इस बार भी होता रहा है। एक जमात जिसका बड़ा होल्ड रहा, जैसा आपने ख़ुद भी जिक्र कर दिया कि उसका बड़े फुट स्टेप्स बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं, चाहे वो आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो। तो इसके तहत जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, बात ज़ाहिर है कि एक पटिशन गई, इसके बाद और भी बहुत सारी पटिशन आएंगी, तो फिर यहाँ भी पार्टी में तोड़ फोड़ तो होगी, और वज़ीर आला के कैंडिडेट्स तो एक से बढ़कर एक हैं। आपके सामने ही आज़ाद कश्मीर में भी यही होता रहा है कि आपस में कैंडिडेट्स एक ही जमात के लड़ते रहे। मेरा ख्याल है कि आज आपको एक और चीज़ नहीं नज़र आएगी। मीडिया पे ये भी बात चली कि गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट भी दाखिल हो गई थी। जी हाँ। तो मेरा ख्याल ये है कि जो यहाँ पे रवाज है कि जो सेंटर में हुकूमत होती है, फेडरेशन में होती है, फिर वो बाकी सूबों में या इस तरह जो रियासतें हैं, मसलन गिलगित बल्तिस्तान है या कश्मीर है, तो वहाँ पे फिर हुकूमत उन्हीं की बनती है जो फेडरेशन के साथ होते हैं। तो ये एक है, कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे मुल्क में, वो सारे इक़्तिदार की तरफ देखते हैं। यहाँ भी उन्होंने आगे काम चलाना है, तो फिर फेडरेशन की तरफ देखना है, फंड्स भी यहीं से हासिल होते हैं। ऑल्दो के 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे जो हैं वो पावरफुल बन गए हैं, और इकोनॉमी जो है उसके हवाले से उनको पावर्स दे दी गई हैं। लेकिन फिर भी फेडरेशन में अपना हिस्सा वो लेते हैं, बजटरी ग्रांट्स होती हैं बाकायदा, तो इसके लिए उनको वफाकी हुकूमत की तरफ ही देखना पड़ता है।